हे गाइस, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी लोग ठीक रहोगे। आज का एक वीडियो है ये वाला। इट इज़ समथिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी आर एक्चुअली और वी आर फ्रीक्वेंटली मेकिंग ऑन। ये कुछ ऐसे टॉपिक है जिस पे मैंने सोचा कि चलो बनाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को वो टॉपिक आई डोंट थिंक डायरेक्टली पता होगी, बट इनडायरेक्टली समवेयर और दी अदर वो उस चीज़ों से गुजरते होंगे। एंड कहीं न कहीं वो चीज़ें हमें कॉलेज में या कहीं पे पढ़ाई नहीं जाती। वो ऐसी चीज़ें या ऐसे कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि हमें जब हम जॉब के लिए जाते हैं, जब हम इंटर्नशिप किधर करते हैं, तो वहाँ पे हमें वो चीज़ें दे एक्सपेक्ट अस कि हमें वो सारी चीज़ें आए। तो आज के इस वीडियो में मैं सॉलिड प्रिंसिपल्स, एक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स है, 5 प्रिंसिपल्स जो कि हमें फॉलो करने चाहिए जब भी हम कोई भी एक प्रोजेक्ट बना रहे हो या कोड करते हो कोई भी एक प्रोजेक्ट इन टर्म्स ऑफ रिएक्ट स्पेसिफिकली, क्योंकि हमारी रिसेंटली रिएक्ट की प्लेलिस्ट नॉट खत्म हुई है, बट एक मेजर प्रोजेक्ट उसका जो पोर्टफोलियो बनाना था वो हुआ। अलॉन्ग विद दैट फाइंड माई नोट्स का प्रोजेक्ट हुआ। आगे भी और प्रोजेक्ट आने वाले, बट मैंने सोचा कि एक ऐसे सेट ऑफ प्रिंसिपल्स पहले बता दूं ताकि आगे भी जब आप प्रोजेक्ट बनाओ तो आपको ये सेट ऑफ प्रिंसिपल्स याद रहे कि हाँ, ये प्रोजेक्ट पे हमें ये प्रिंसिपल्स फॉलो करने, ताकि हमारा प्रोजेक्ट ज़्यादा रिलायबल हो जाए, एक स्केलेबल प्रोजेक्ट बने और एक बोल सकते हैं कि एक वेल स्ट्रक्चर्ड मैनर में हमारा प्रोजेक्ट पूरा एग्जीक्यूट हो। तो चलते हैं, ये वीडियो शुरू करते हैं। सॉलिड प्रिंसिपल में सबसे पहला आता है एस। एस स्टैंड्स फॉर सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल। जैसे नाम बता रहा है कि सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका मतलब क्या है कि हमें एक सिंगल काम ही करना है। एज इन हम एक कंपोनेंट लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेट से मैं एक ब्लॉग एप्लीकेशन बना रहा हूँ, ठीक है। एक ब्लॉग एप्लीकेशन में मैंने एक ब्लॉग कंपोनेंट बनाया रिएक्ट में, ठीक है। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। रिएक्ट कंपोनेंट में मेरे पास दो वर्जन होंगे। एक वर्जन हुआ जहाँ पे मैंने ब्लॉग के अंदर ही, ब्लॉग कंपोनेंट के अंदर ही इमेज डाल दिया, फिर नीचे लाइक डाला, लाइक कमेंट डाला और शेयर डाला, वो फंक्शनैलिटीज़ मैंने डाल दी। ये एक ऑप्शन हुआ। अब मुझे बताओ कि जब हम कोड करते रहेंगे या हम जब उसको टेस्ट करेंगे, एक ये टाइप का कोड हुआ एंड दूसरा टाइप का ऐसा कोड हुआ जहाँ पे मैंने एक ब्लॉग कंपोनेंट बनाया, ठीक है। फिर इमेज के लिए मैंने एक अलग कंपोनेंट बनाया, उसका एक बोल सकते हैं कि सब कंपोनेंट बनाया। लाइक के लिए एक कंपोनेंट बनाया मैंने, कमेंट के लिए एक कंपोनेंट बनाया और शेयर के लिए एक कंपोनेंट बनाया, और मैं वहाँ से इंपोर्ट कर रहा हूँ। कौन सा दो ये दो मेथड में से कौन सा मेथड वुड बी ऑब्वियसली दिखने में इट वुड बी क्लीन एंड साथ ही साथ वो अच्छा टेस्ट में परफॉर्मेंस अच्छा देगा? ऑब्वियसली द सेकेंड वन, क्योंकि वहाँ पे हमने अलग अलग कंपोनेंट का अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन किया। यहाँ पे आया कि सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल। एज द नेम सजेस्ट, एवरी कंपोनेंट दैट वी मेक in any kind of application, be it React, be it in Java, it should have a single responsibility only. The second point is O. O stands for open slash close principle. ये प्रिंसिपल कुछ ऐसे बोलता है कि आप जो कंपोनेंट्स बना रहे हो, कंपोनेंट्स ऐसे डिज़ाइन करो या क्लासेस ऐसे डिज़ाइन करो जहाँ पे हम एक्सटेंशंस यूज़ कर सकें। एज इन हमें जब चीज़ें ऐड करनी हो तो हम वो जो हमारा सब कोड या जो मेन कोड हुआ, लेट से पेरेंट कोड हुआ, पेरेंट कोड में हमें मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत ना पड़े। क्यों? फॉर एग्जांपल, अगर मैंने ब्लॉक का ही पिछला जैसे एग्जांपल बताया, मैंने ब्लॉक कंपोनेंट पहले ही बना दिया, मैं ब्लॉक कंपोनेंट टेस्ट करूँगा, क्योंकि अगर मुझे नया एक फीचर ऐड करना तो ऑब्वियसली मैं जो पहले वाले एग्जिस्टिंग सिस्टम है, उसके सारे कंपोनेंट्स है, उसके सारे पेजेस है, वो सारे मैं टेस्ट करूँगा, मैं यूनिट टेस्ट करूँगा, इंटीग्रेशन टेस्ट करूँगा, एक्सेप्टेंस टेस्ट करूँगा, वो सारे सेट ऑफ टेस्ट कर दूंगा। एंड अगर मैं आगे जाके ऐसा कर रहा हूँ कि मैं वही कोड में मॉडिफिकेशंस ला रहा हूँ, तो हो सकता है कि भाई वो कोड भी, जो एग्जिस्टिंग कोड है वो भी बंद पड़ जाए। कई बार होता है ना कि हम रिएक्ट का एक पर्टिकुलर कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे, एक छोटी सी चीज़ ऐड कर दे तो जो एग्जिस्टिंग हमारा कोड है वो भी वर्क करना बंद हो जाता है। तो वो मेथड इज नॉट राइट। उसकी जगह पे क्या कर सकते हो, यू कैन यूज एक्सटेंशंस, एज इन आप प्रॉप्स यूज करो, ठीक है।
कि अगर ब्लॉग कार्ड है, ब्लॉग कार्ड के अंदर हमारे पास क्या क्या है, हम इमेजेस एज अ प्रॉप करेंगे, इमेजेस इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट इमेजेस, लाइक इक्वल टू लाइक, कमेंट इक्वल टू कमेंट। यहाँ पे क्या हुआ, आपने मेन कोड के अंदर चेंजेस नहीं किया, आपने वहाँ पे एक्सटेंड कर दिया, आपने प्रॉपर्टीज यूज कर दी जो कि हम रिएक्ट जेएस में यूज करते हैं। थर्ड पॉइंट है लेटर एल। एल स्टैंड फॉर लिस्कोव सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल ऐसा प्रिंसिपल बताता है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास दो कंपोनेंट है, ठीक है, एक मेरा बटन कंपोनेंट है, ठीक है, उसमें मैं सेट ऑफ वैल्यूज ले रहा हूँ, जैसे मैं नेम ले रहा हूँ, लेबल ले रहा हूँ और मैं कलर ले रहा हूँ, चलो ये तीन चीज़ें ले रहा हूँ। और मैंने एक दूसरा कंपोनेंट बनाया जिसका नाम मैंने दिया आइकन कंपोनेंट, ठीक है। आइकन के अंदर मैं मेरे बटन कंपोनेंट को इंक्लूड कर रहा हूँ, एंड यहाँ पे मैं वही चीज़ें जो कि मैंने बटन कंपोनेंट में बनाई थी वो सारी एज अ प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, एंड एक और एक एडिशनल चीज़ लेट से मैं इमेज ले रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा जो थर्ड प्रिंसिपल बोलता है लिस्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ये ऐसा बोलता है कि अगर आपने ये इंपोर्ट किया फ्रॉम द अदर कंपोनेंट, तो जब भी आप अपना इमेज कंपोनेंट बना रहे हो, बना नहीं यूज़ कर रहे हो इमेज बटन कंपोनेंट या आइकन बटन कंपोनेंट, उसके अंदर जो बटन कंपोनेंट आपने यूज़ किया है उस वजह से ये भी चलना चाहिए, ठीक है। थोड़ा कंफ्यूजिंग रहेगा, मतलब एक बेस कंपोनेंट पकड़ो, बेस कंपोनेंट अगर आप एक हाई कंपोनेंट, हाई नहीं बोल सकते, कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी, कंपोनेंट ए को आपने बी के अंदर डाला एंड बी एक नया कंपोनेंट है, तो क्या होना चाहिए कि जब भी आप बी कंपोनेंट व्हेन यू आर ट्राइंग टू रन इट, द बी कंपोनेंट शुड बी रनिंग, ओके, एज वेल एज द ए कंपोनेंट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आपने ए कंपोनेंट को बी कंपोनेंट के अंदर डाला तो वो कुछ ना कुछ एरर दे रहा है या कोई एक कंपोनेंट चलना बंद हो जाए, ठीक है। सो दिस वाज द थर्ड पॉइंट। फोर्थ है इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल, लेटर आई है। इसका एक सिंपल सा हिंदी में बोलता हूँ, हमें कई बार बोलता है भाई जितना है ना उतना ही कर, फालतू की नई नई चीज़ें ऐड किया मत कर। लेजिट ये वही चीज़ है। कई बार होता है हम कोड लिखते हैं, तो मैंने ब्लॉक के अंदर मैंने लिखा, चलो मैंने प्रॉपर्टीज पास की, मैंने नेम लिया, स्लग लिया, डेट ऑफ क्रिएशन लिया, डिस्क्रिप्शन लिया, ऑथर नेम लिया, मैंने फिर इमेजेस लिया एज अ प्रॉप। बट कई बार होता है कि मुझे ऑथर नेम नहीं डालना है, मुझे डिस्प्ले नहीं करना, तो क्या होता है कि मैं जब हम उसको डिस्प्ले करवाते तो मैं उस पर्टिकुलर पार्ट को कमेंट करता हूँ या फिर मैं वो पर्टिकुलर पार्ट का कोड इंटीग्रेट नहीं करता, बट मैंने वहाँ पे उसको एज अ प्रॉप्स पास तो किया है, तो हम यूज़ नहीं कर रहे ना। तो ये फोर्थ प्रिंसिपल यही बोलता है, इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल यही बोलता है कि जितना आपको यूज़ करना है उतना ही करो, ठीक है। फालतू में अगर आप चीज़ें ऐड कर रहे हो तो वो कहीं ना कहीं कोड की रिलायबिलिटी, कोड का जो वर्किंग है उस पर थोड़ा बहुत अफेक्ट करता है। आपको स्मॉल स्केल पे पता नहीं चलेगा, बट व्हेन यू आर ट्राइंग टू बिल्ड अ वेबसाइट और व्हेन यू आर ट्राइंग टू बिल्ड अ सॉफ्टवेयर विच इज़ हाई स्केल और स्केलेबल सॉफ्टवेयर है, तो वो वहाँ पे आगे जाके आपको बहुत सारे इश्यूज फेस करवा सकता है। द फिफ्थ पॉइंट और द लास्ट पॉइंट इज डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल, लेटर डी। ये ऐसा बोलता है कि भाई आपके पास है ना जो रिएक्ट की डॉक्यूमेंटेशन है वहाँ पे वी हैव समथिंग कॉल्ड एज हायर ऑर्डर कंपोनेंट्स, ठीक है। कई बार हम ऐसा करते हैं कि हम एक सिंपल डेटा फेचिंग करना हो, सिंपल सा, कि एपीआई से फेच करके हमें सिर्फ डिस्प्ले करवाना है। कई बार हमारे बोलते ना कीड़े होते तुम्हें अंदर से, तो हम क्या करते हैं, हम उसमें रिडक्स सेटअप कर देते हैं, हम रिकॉयल सेटअप कर देते हैं। क्यों भाई, आपके पास सिंपल सा पैकेज ऑलरेडी अवेलेबल है, लेट्स से एक्सियोस नाम का पैकेज ऑलरेडी अवेलेबल है जो कि आपको डेटा फेच करके दे रहा है, तो क्यों मेहनत करके आपको नया नया फालतू की नई चीज़ें, नए कॉन्सेप्ट जो काम के नहीं है वो डालना है, क्यों। तो इट्स बेटर कि आपके पास जो ऑलरेडी असाइंड या ऑलरेडी अवेलेबल फेचिंग लाइब्रेरीज है वो यूज़ करो, यूज़ हायर ऑर्डर कंपोनेंट्स rather than using hooks और prop types etc. सो ये 5 ऐसे प्रिंसिपल्स है जो कि आपको मोस्टली भी नहीं, बट इट इज़ ऑलवेज यूज्ड इन मेजर कंपनीज या स्टार्टअप्स। पर्सनली एक एक्सपीरियंस बताओ, आपको लगेगा कि यार ये ऐसे ही क्यों बता रहा है, बट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जहाँ पे मैं इंटर्न हूँ या एक कंपनी में, नॉट अ कंपनी, इट इज़ अ स्टार्टअप। यहाँ पे वी आर टोल्ड टू यूज द सॉलिड प्रिंसिपल्स एंड लाइक मुझे अभी तक नहीं पता थी, बीइंग अ फाइनल ईयर स्टूडेंट एक थोड़ी शर्म की बात है, बट मुझे नहीं पता थी कि यार सॉलिड प्रिंसिपल्स होता क्या। सो दैट्स वेयर आई गॉट टू नो अबाउट द सॉलिड प्रिंसिपल्स, व्हाट एग्जैक्टली दे आर। एंड मैंने सोचा कि यार अभी भी लोग फाइनल ईयर में होंगे वेयर दे विल बी लुकिंग फॉर इंटर्नशिप्स, और सेकेंड थर्ड ईयर के बच्चे होंगे जिनको इंटर्नशिप चाहिए रहेगा, मतलब व्हाई नॉट मेक अप अ वीडियो जहाँ पे आई विल बी
टेलिंग देम अबाउट द सॉलिड प्रिंसिपल्स एंड लाइक हाँ यूट्यूब पे और बहुत वीडियोस है आधे आधे पौने पौने घंटे के एक्सप्लेनिंग द सॉलिड प्रिंसिपल्स. आई नो रिटेंशन टाइम लोगों का बहुत कम है, दे वांट इट इन जस्ट लाइक 10-15 मिनट्स. तो मैंने सोचा 10-15 मिनट का एक वीडियो बना देता हूँ जहाँ पे आपको पूरे सॉलिड प्रिंसिपल्स के बारे में बता दूंगा. सो आई होप आपको ये वीडियो समझा होगा, सॉलिड प्रिंसिपल्स के बारे में आपको एक अच्छा सा आइडिया आ गया होगा. फिलहाल वीडियो में इतना ही. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. मिलते हैं अगले वीडियो में. अंटिल देन, बाय बाय.